जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने पिछले पुराने लेक्चर्स देखे होंगे जिनमें मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बेटा भाषा पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इसकी एक क्लास और होना बाकी, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की बारी होगी। तो अभी लगभग 2 क्लासेस की और होने वाली बेटा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा मैं गारंटी लेता हूं कि 10 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। तो ये क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके लगभग लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर के आते हैं बेटा वो आपके फिक्स हो जाएंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा वो 2 नंबर के वो भी फिक्स हो जाएंगे। 2 एमसीक्यू क्वेश्चन इससे आते हैं बेटा वो भी फिक्स हो जाएंगे। इससे क्या आता है बेटा, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटा और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक शॉर्ट आएगा। तो इससे लगभग 10 नंबर का पेपर बनने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। भाषा पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देख रहे हैं। इस श्रृंखला को करने के बाद बेटा आपके कहीं से भी कहां तक के एक भी क्वेश्चन आपके इधर से उधर जाने वाले नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्टिव से ये बेटा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी तैयारी को बेहतरीन 4 चांद लगाने के लिए आ गया हूं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, भिन्न पे आधारित प्रश्न चल रहे हैं। कौन सा बेटा? भिन्न पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है आज, ठीक है। तो भिन्न पे आधारित सवाल आज किए जाएंगे, ठीक है। भिन्न पे आधारित सवाल बेटा आज कुछ होंगे, जिसको हम कुछ ऐसे करेंगे। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में बेटा एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, ठीक है। यदि अंश और हर में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान, लो सवाल ही गायब हो गया। एक सेकंड बेटा, इसको चेक करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा डाटा ही रहा, बस एक सेकंड बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या है, नई भिन्न का मान यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 3/4 है ना। नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये आपका सिंपल सा सवाल है। कह रहा है यदि भिन्न के एक अंश और हर में, तो बेटा जो भिन्न होता है उसमें अंश होता है और हर होता है। जो भिन्न होता है उसमें ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो हम भिन्न को मान लेंगे बेटा, माना माना क्या, भिन्न के अंश x तथा हर y है। इसको हमने मान लिया बेटा, माना भिन्न के अंश तथा हर y हैं। तो क्या हो जाएगा, तब भिन्न क्या होगा बेटा, x/y। क्या हो जाएगा बेटवा, x/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब हम लिखेंगे बेटा प्रथम शर्तानुसार। क्या बेटा, प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है बेटा, प्रथम शर्त में कह रहा है यदि भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। इस भिन्न के अंश में एक जोड़ो, हर में एक जोड़ो, तो क्या मिलता है बेटा, 4/5। तो भिन्न में बेटा देखो, तो भिन्न में हमने अंश में एक जोड़ा बेटा, हर में एक जोड़ा बेटा, तो भिन्न का मान कितना मिला हमें, 4/5। हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसका तिरछा गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, तिरछा गुणा करा देंगे। तो हो जाएगा बेटा 5x + 5 बराबर 4y + 4। इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे बेटा, तो 5x - 4y बराबर, उधर जाएगा बेटा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये बेटा आपका बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। ये बेटा आपका समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण आपका 1 बन गया, है ना। ये समीकरण क्या बन गया बेटा, 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, द्वितीय शर्तानुसार।
द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाएगा। तो अंश में बेटा क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अंश में बेटा 1 घटाएंगे, हर में कितना करेंगे बेटा 1 घटाएंगे, तो भिन्न का मान कितना मिल जाएगा 3/4। वही चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे बेटा, क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 का x में कराएंगे बेटा 4x, 4 एक नम 4 बराबर 3 का y में कराएंगे बेटा 3y माइनस का 3, है ना, एकदम आराम से x वाले की तरफ y को ले आओ, तो 4x माइनस का 3y, या बेटा माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा बेटा, घट के 1 आ जाएगा। तो ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा आपका। ठीक है, अब समीकरण 1 2 को आराम से क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ x का मान 5 है, वहाँ x का मान 4 है। ठीक है, तो चाहे x के मान बराबर करो चाहे y के, तो इसमें बेटा हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, x के मान बराबर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, x के मान बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे बेटा, 4 का, तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर बेटा क्या प्राप्त होगा, गुणा करने पर। तो बेटा प्राप्त क्या होगा मेरे भाई, क्या प्राप्त होगा, आप लोग देख लो। तो 5 इसमें कितने गुणा कराएंगे, 4 का, तो 4 पंचे 20 x, ठीक है, माइनस 4 चौक 16y बराबर 4 एकन्नम 4 माइनस 4, ये हो जाएगा बेटा समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। तो इसमें जरा देखो समीकरण 2 में कितने कराएंगे बेटा, 5 का, कितने का गुणा कराएंगे, 5 का, तो 5 चौको 20x, ठीक है, माइनस 5 15y बराबर 5 एकन्नम 5, ये हो गया बेटा समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटा देंगे, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, क्या करने पर बेटा, घटाने पर। तो जैसे ही घटाएंगे बेटा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20x माइनस का 15y बराबर 5। यहाँ पे देखो बेटा 20x माइनस 16y बराबर माइनस का 4, और जैसे ही घटाएंगे तो बेटा नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे वाले चिन्ह, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखो बेटा ये सेम चीज़ प्लस माइनस के अंतर में कट जाएगी, तो जब इसको घटाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, इसको देखो 15 में से 16 में से 15 जाएगा बेटा तो y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y, अब 5 4 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई आपकी 9, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9। अब इसी y का मान किस में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, किस में रख दो बेटा, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो जैसे ही y का मान बेटा समीकरण 1 में आप रखेंगे तो कहाँ पे है समीकरण, वहाँ पे, तो 5 गुणे x माइनस 4 गुणे 9 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 1, तो 5x बराबर 9 चौको 36 माइनस का 36 बेटा, सॉरी ये माइनस का 36 उधर जाएगा तो बेटा प्लस का 36 हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ, तो माइनस 1 तो पहले से लिखा है, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का 36, तो ये देखो बेटा 5x बराबर क्या आ गया, प्लस का 35, 5 सते बेटा 35, तो x का मान जो आया बेटा क्या आ गया, 7 आ गया, x का मान जो आया वो क्या आ गया, 7 आ गया, x का मान जो आया वो क्या आया बेटा, 7 आ गया। तो जो हमने अभीष्ट बिंदु माना था बेटा, कहाँ पे देखो
ये जो हमने अभीष्ट भिन्न माना था, ये यहाँ पे जो हमने भिन्न माना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा x बटा वाई। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट अतः अभीष्ट अभीष्ट भिन्न, तो बेटा अंश को क्या कहेंगे 7, x का मान क्या है बेटा 7, ठीक है, और हर का मान कितना आया बेटा 9, तो अभीष्ट भिन्न क्या आ जाएगा बेटा 7/9। तो कुछ इस प्रकार से हम बेटा सवाल को करेंगे और आराम से सवाल को करते चले हुए जाएंगे, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपका सवाल कुछ इस प्रकार रहा बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आपको कल क्लास पसंद भी आए तब भी बेटा उसको भी आप कमेंट में कर दिया करिए, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कुछ ऐसा ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जिससे आपको मजा आ जाए, है ना। चलो ये भी एक सेम सवाल है ना, बढ़िया मजेदार सवाल है। चलो देखो ये सवाल, चलो भाई, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग वही सेम प्रोसेस बेटा, सेम वही प्रोसेस करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। माना, क्या मान ले भैया, माना भिन्न भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है। हम लोग क्या मान लिए भैया, माना भिन्न का अंश तथा हर x तथा y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी भैया, तब भिन्न का मान क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। तब भिन्न का मान क्या हो जाएगा बेटा x/y हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। हमने जो भिन्न माना वो हो गया। अब क्या होगा बेटा, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार क्या होगा भाई, अब देखो प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। तो अंश क्या है बेटा x में से 1 घटा दिया। जब हमसे y को उसने कोई बात नहीं की तो बेटा हम y को y ही लिखेंगे और सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो भैया 3 का इसमें कराएंगे तो 3x माइनस 3 एकन्नम 3, और y का 1 में कराएंगे बेटा y आ जाएगा। ये इधर ले आओ, 3x प्लस की चीज़ उधर जाएगी माइनस में, ये माइनस की चीज़ उधर जाएगी तो प्लस में। ये बेटा आ गया समीकरण आपका 1। एकदम आसान सा पिद्दी सा सवाल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे सवाल बेटा बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं सन नहीं मेंशन किया हूं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो मेरी क्लास से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा, इस बात की पूरी गारंटी है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा द्वितीय शर्तानुसार। कहाँ चलते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त में क्या होगा भाई, द्वितीय शर्त में क्या होगा, है ना। चल अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, भिन्न 1/4 हो जाता है। ये लो भैया भिन्न 1/4 हो गया।
1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो अंश बेटा x ही रहेगा और हर कितना रहेगा, एक हर में 8 जोड़ी जा जाएगा, यानी y + 8 हो गया। इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा। तो बेटा 4 का 4x में कराएंगे तो 4 ही x आएगा, बराबर इसका उसमें कराएंगे तो बेटा y + 8 आ जाएगा। तो जब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे बेटा 4x - y बराबर 8 आ गया बेटा। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या बन गया भैया? समीकरण नंबर 2 बन गया। अब गौर से देखो तो बेटा यहाँ भी y समान है, यहाँ भी y समान है। जब एक चर राशि मान समान होता है बेटा तो हम सीधे उस समीकरण को घटा देंगे। तो हम डायरेक्ट इस यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर क्या करेंगे बेटा, घटाने पर। तो चलो घटा दिया जाए भाई। तो घटाओ भाई 3x, तो पहले दूसरा समीकरण लिखते हैं ना। समीकरण 2 क्या है बेटा, 4x - y बराबर 8। और समीकरण 2 क्या है बेटा, 3x - y बराबर 3। तो समीकरण 2 3 से अब घटाएंगे जैसे बेटा, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये खत्म। 4 में से 3 गया बेटा x आ जाएगा। और देखो 8 में से 3 गया 5, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया भैया, 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो भैया, क्या प्राप्त होगा, 1 में रखो 3 × 5 - y बराबर 3, 5 3 15, माइनस का y बराबर 3 - 15। तो बेटा घट के आएगा माइनस का y बराबर -12, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 12। y बराबर क्या आ गया, 12। तो y = क्या आ गया आपका, 12 आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, तो जो हमारा भिन्न निकला बेटा वो क्या निकला, अतः अभीष्ट भिन्न क्या माने थे भैया हमने, x/y। क्या माने था, x/y। तो x की वैल्यू क्या निकली बेटा, 5 और ऊपर की वैल्यू 12। और चाहो तो इस सवाल को संतुष्ट भी कर सकते हो। देखो कह रहा है 1/3 हो जाता है तो उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो अंश से बेटा 1 घटाओ 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 और काटोगे 4 × 4 4 3 12। देखो 1/3 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा और बेहतरीन से मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चल नेक्स्ट सवाल, इससे अच्छा है थोड़ा सा मैं एक आध और भिन्न के सवाल देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो। हाँ भिन्न के सवाल और देख लेता हूँ यदि मिल जाता है, ठीक है। ये सवाल चलो, यदि कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो सवाल बहुत ईजी है बेटा, आराम से सेम उसी कंसेप्ट से लगेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो भैया इस सवाल को हम लोग करते हैं, इस सवाल को हम लोग बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो हम लोग भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न, ठीक है। सेम तरीके से भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है, तब भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, x/y हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रथम शर्तानुसार। कहाँ चलते हैं,
प्रथम शर्तानुसार। जिस प्रकार बेटा मैं सवाल कर रहा हूँ इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा, तब जाके बेटा आपके 6 में 6 मार्क्स आएंगे, अन्यथा उससे कम में मार्क्स आपके आने वाले नहीं हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का जो अंश है बेटा उसमें क्या जोड़ो 2, x प्लस 2, हर में भी क्या जोड़ो बेटा 2, y प्लस 2 बराबर कितना हो रहा है बेटा 9/11। क्या हो रहा है 9/11। इसका यहाँ गुणा कराओ भैया, इसका यहाँ गुणा कराओ, तो 11x प्लस 11 दूनाई 22 बराबर 9y माइनस 9 दूनाई 18। इसको ज़रा थोड़ा सा और हल करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y, ये उधर जाएगा बेटा, तो -18 और -22। तो इसको जब हल करेंगे बेटा तो 11x माइनस 9y बराबर आपका क्या आ जाएगा 18, 30 30 10 40, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा समीकरण आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा द्वितीय शर्तानुसार चलते हैं। कहाँ चलेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त क्या कह रही है भाई, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, कह रही है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में बेटा 3 जोड़ा जाए, तो यदि अंश में हर में कितना जोड़ा जाए 3, तो अंश बेटा है x प्लस 3 बटे हर में कितना जोड़ा जाए y प्लस 3, तो मान कितना प्राप्त होता है बेटा 5/6। कितना प्राप्त होता है 5/6, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, तो हम लोग कराते हैं फिर गुणा, 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 5y अपानते 15। तो कुछ ये हो गया बेटा, इसमें से घटाओगे तो 6x माइनस 15y बराबर उधर जाएगा बेटा 15 माइनस 18 है ना, तो 6x माइनस 15y बराबर कितना आ जाएगा बेटा -3। समीकरण क्या बन जाएगा बेटा 2, समीकरण क्या बनेगा 2, ये बन गया आपका समीकरण 2। ठीक है, ये बन गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 आपको दिख ही रहा है ना, तो कोई समानता तो आपको दिख ना रही। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा गुणा भाग होगा ज़्यादा है ना, चलो कोई बात नहीं कराते हैं भाई। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने का गुणा कराओगे 6 का, x की वैल्यू बराबर कर रहे हैं, तो अगर जब x की वैल्यू बराबर करेंगे बेटा तो इसके गुणांक का इस समीकरण में गुणा और इसके गुणांक का इस समीकरण में गुणा करेंगे, तो 6 का समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 में 11 का गुणा करने पर गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होगा भैया, समीकरण 1 में 6, 11 छक्का 66 x, 11 छक्का 6 नहीं का 54y बराबर 6 चौको 24 यानी 240। ये हो जाएगा बेटा समीकरण 3, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो इस 2 में कराना है बेटा 11 का, 11 छक्का 66 x माइनस 11 पचे 55, 11 का नम 11 5 16 y बराबर 11 33। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा आपका समीकरण 4। क्या बन जाएगा समीकरण 4। अब दोनों समीकरण को बेटा क्या करोगे आप लोग
दोनों समीकरण को काट दोगे, फिर दोनों समीकरण को घटा देना तो ये कट जाएगा और ये आगे वाला उसका वो यहाँ से y निकल आएगा, और y निकल आएगा तो उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे। चलो हम ही बता देते हैं, है ना। तो क्या है भाई समीकरण, 66x माइनस 54y बराबर माइनस का 242। 66x माइनस 54y बराबर माइनस का 240। ठीक है। और 66x माइनस का 165y बराबर माइनस का 33। 66x माइनस का 165y बराबर माइनस का 33। समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, 4। अब दोनों को घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा बेटा, चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। और जब इससे प्लस करेंगे माइनस करेंगे बेटा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 आ गया बेटा, और यहाँ बन जाएगा 111 वाई बराबर। इसको बेटा क्या करेंगे, इस पर प्लस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, 3 में से 3 गया बेटा 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 200, माइनस का आ गया, है ना। माइनस का तो नहीं आना चाहिए था, कहीं गड़बड़ कर रहा है, कहीं वैल्यू गड़बड़ कर रही है ना, तो कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। नौ दुना 18, ठीक है, 18 22 40 हो गया, ठीक है। इसको हल किए, 6 18 6x माइनस 15y माइनस 3, समीकरण 1 है 6 का गुणा, 4 6 का 56, 6 9 का 54, 24 सही है। इसमें 6 का गुणा 66, 12 55, 11 5 55, 11 करना 11 5 16 165, 11 35, ये भी सही है। चल तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी माइनस का 207 बटा 111, ठीक है। अब ये काटोगे तो किससे कटेगा, 111 में 222 आना चाहिए था। ठीक है, इस सवाल को चेक करेंगे यार बेटा, इसको डाटा गड़बड़ है शायद, इसमें कुछ तो गड़बड़, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वाई का वाई इतना इंक्रेटिव कैसे आ गया, 9/11 सही लिखा है, 5/6, 5/6 ये भी सही है। सब कुछ सही है बेटा, है ना, सब कुछ सही है। चलो बेटा इसको चेक करेंगे, है ना, इसको चेक में डाल दो, क्वेश्चन चेक कर लेना, रिमार्क कर लेना। और क्वेश्चन होने वाला तो ऐसे ही है, बट थोड़ा सा डाटा में गड़बड़ लग रहा है, तो थोड़ा, ये बुक है नहीं मेरे पास अभी यहाँ पे, मैं इसको चेक करूँगा बाद में, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 5/6, परंतु अंश और में घटा दिया जाए तो 4/5 हो जाती है, तो भिन्न का मान। इसको आप बेटा होमवर्क में करोगे, ये आपका होमवर्क है, और ये एकदम आसान है। x/y भिन्न मानोगे, ऊपर वाले में 1 जोड़ोगे, नीचे वाले में 1 जोड़ोगे बेटा, तो सीधे तुम्हारा मान निकल के आएगा 5/6। क्या निकल के आएगा, 5/6। इसका यहाँ गुणा कराओगे, इसका यहाँ गुणा कराओगे। दूसरी कंडीशन में बेटा क्या है, x -1 है, y -1 है, और भिन्न हो जाता है 4/5। इसका यहाँ गुणा कराओगे, एक समीकरण यहाँ से प्राप्त कर लेना, एक यहाँ से प्राप्त कर लेना, और विलोपन विधि लगा के बेटा आप सवाल का आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, ठीक है।
जिनको आपको करना ही करना है। ओके, चलो चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और क्वेश्चन की क्या डिमांड है ये हम समझने वाले हैं सवाल पे। कह रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है भाई, और उनकी खर्चों का अनुपात भी आपको दे रखा है 4:3। प्रत्येक व्यक्ति के महीने में 2,000 बचा लेता है तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान सवाल है बेटा, आराम से करेंगे और हल हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम मान लेते हैं दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः क्या हो जाएगी 9x, 7x, 9x, 7x, तथा उनकी आय अच्छा खर्च, उनकी उनके खर्च का अनुपात क्या मानोगे क्रमशः 4y, 3y, 4y, 3y। अतः तो देखो एक व्यक्ति है भैया, वो 9x कमाया और 4y खर्च किया, तो बचाया कितना बेटा 2,000। कितना बचाया 2,000। ये बन गया आपका समीकरण 1। भैया 9x कमा रहा है, 4y खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो वो लिखा हुआ है 2,000। सेकंड में कह रहा है 7x कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है बेटा 2,000। ये आपका हो गया सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा चाहे y के मान बराबर कर लो चाहे x के, तो y के कर लो, ज़्यादा सही है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होगा बेटा, दो समीकरण प्राप्त होंगे। इसमें कराओ 3 का 9 त्रिक 27x माइनस 4 3 12y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 का गुणा करा रहे हैं ना, समीकरण 1 में 3 दूना 6,000। ये बेटा आपका हो जाएगा समीकरण 3। इसी तरह यहाँ पे कराएंगे, तो इसमें 4 का कराएंगे 7 चौक 28x 4 3 12y बराबर 4 दूनाई 8। ये बेटा हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण 4 को लिखो जरा 28x माइनस 12y बराबर 4 दूनाई 8। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 27x माइनस 12y बराबर 6,000। उसके बाद ये समीकरण में क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये खत्म, 28 में से 27 गया बेटा x, ये देखो 8 में से 6 गया बेटा 2,000। ये 2,000 बेटा इनकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x का मान
समीकरण 1 में जैसे ही रखोगे बेटा x का मान 1 में, 9 दुनाई 18,000, 9 दुनाई 18,000 माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2,000। ठीक है, तो ये उधर जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 4y, और देखो 2,000 माइनस का 18,000 माइनस का 16,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 16,000। तो माइनस माइनस खत्म, 4 चौक 16। तो बेटा y का मान कितना आ गया? 4,000। y का मान कितना आ गया? 4,000। ठीक है, तो इनकी आय क्या क्या होगी? जो इनकी आय होगी बेटा वो हमने मानी है 9x। तो 9 गुणा बेटा 2,000 का गुणा करा देगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 18,000। ठीक है, और दूसरे वाले की आय क्या है बेटा? 7x। तो 7 में 2 का गुणा करा देंगे बेटा तो हो जाएगा 14,000। तीनों तो दोनों की आय क्या हो जाएगी? 18,000 और एक की हो जाएगी 14,000। अब देखो दोनों से घटाएं, देखो अब यहाँ पे जब इनके खर्च का निकालोगे बेटा तो y का मान कितना आया है? 4×3=12,000। तो यहाँ देखो 18,000 कमा रहा है, 12,000 नहीं 9 दुना 18 और 4 चौक 16, ये 16,000। 9 18,000 कमा रहा है, 16,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है बेटा? 2,000। और हमारा सवाल भी सेटिस्फाई हो गया और आंसर भी, है ना। तो इस तरह के सवाल भी आप लोग करते रहना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिए इन सब क्वेश्चन को। ये सब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे बेटा, और इस तरह क्वेश्चन जब आप नहीं बना पाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और ऐसे क्वेश्चन बेटा मैं गारंटी लेता हूँ यूट्यूब में ऐसे टीचर बहुत कम है जो इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत कम है। ठीक है, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं काबिले तारीफ है बेटा, आपको कम से कम उनकी हर एक बात को फॉलो करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो सही दिशा में पढ़ा रहे हैं और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस सवाल में भी देखो बेटा सेम चीज़ है, आय का अनुपात दे रखा है और खर्च का अनुपात दे रखा है बेटा, तो उनसे तुमसे मासिक बचत भी दे रखा है, तो तुमसे आय पूछा है। एकदम आसान सवाल है बेटा, यहाँ पे 9x माइनस 4y बराबर 200, फिर बेटा 7x माइनस का 3y बराबर में 200। तो बेटा आराम से समीकरण सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 में गुणा कराओ 3 का, समीकरण 2 में गुणा कराओ 4 का, तो मिलेगा 3 4, दोनों को घटा देना बेटा, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू निकलने के बाद आप सीधे इनमें यहाँ पे 9x पे रखना और यहाँ पे 7x में रख लेना, दोनों की वैल्यू निकाल लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे, देख रहे थे और भयंकर तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे थे। कोई बात नहीं सर। अब देखो ये भिन्न पे आधारित सवाल नहीं है बेटा, लेकिन ये कई बार एग्जाम में मैंने देखा तो इस सवाल की इतनी काबिलियत थी, ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, तो मैंने सोचा कि ये कायदे से आप लोगों से डिस्कशन करने लायक है कि ये सवाल क्यों बार बार बोर्ड एग्जाम में टपक रहा है। ठीक है, इस सवाल को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा बेटा ताकि आपको इस क्वेश्चन में मजा आ जाए। ठीक है, यहाँ या नहीं है बेटा, ये टाइपिस्ट की गलती है। (0.5y बराबर -0.7, यहाँ y है बेटा। ठीक है, अब देखो होगा क्या भाई, ये दशमलव हटा दो तो इधर देखो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे एक अंक पे है, यहाँ पे एक अंक है, ये सारे दशमलव हट जाएंगे भाई। ये नया समीकरण हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 3x प्लस 3y बराबर बेटा 13, समीकरण 1। इसी तरह यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, तो बेटा हो जाएगा 94x प्लस माइनस 5y बराबर हो जाएगा बेटा 60, समीकरण हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे बेटा, y वाले के मान को बराबर कर लेंगे और समीकरण बन जाएगा
इसमें समीकरण 1 में 5 का गुणा करा देंगे, इसमें 3 का गुणा करा देंगे, बेटा समीकरण 3 बन जाएगा। अब माइनस समीकरण 4 कर देना, तो बेटा यहाँ से तुमको x की वैल्यू निकलेगी और x की निकलने के बाद y की वैल्यू निकलेगी और y वैल्यू निकलने के बाद क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आराम से हल हो जाएगा। मैंने सवाल को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप लोग इस तरह क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, है ना। नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे सवाल, तो बेटा आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए और आपसे सवाल घुटने टेकेगा आपके, कहेगा सर माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है। अब कहाँ से गलत बंदे के बीच में फंस गया, है ना। चल, कह रहा 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया। तो मान लो भैया इस सवाल में कोई तकलीफ है, ऐसे सवाल तो आप लोग आराम से कर लेंगे। माना एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा x। फिर एक मेज का मूल्य बेटा कितना हो जाएगा y। अरे ये वैसा ही सवाल है बेटा, जैसे तुम लोग एक स्टेशनरी की दुकान में गए, भैया कहा एक कुर्सी दे दो, एक हमको मेज दे दो, और बताओ टोटल उसने रुपया बता दिया कि भैया आपको इतना रुपया दिया, तो आप लोग अलग अलग कैसे निकालेंगे वो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य। तो भैया एक कुर्सी का मूल्य मान लो 10 रुपया, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना, 4 × 40, कैसे पता, गुणा करने से। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे 4 कुर्सी दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 कुर्सी दे रखा है। अब देखो 4 कुर्सी दे रखा भी है, तो 4x हो जाएगा प्लस 7 मेज, तो 7y हो जाएगा। भैया मेज कितने का है, एक मेज y रुपया का, टोटल पैसा दे रहा है बेटा 360। समीकरण बन गया 1। इसी तरह फिर से प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा बेटा, 6 कुर्सी यानी 6x प्लस 6 कुर्सी तथा 10 मेज, है ना, 10y बराबर कितना दे रहा है भैया, 520 दे रहा है। कितना दे रहा है, 520। समीकरण क्या हो गया बेटा, 2। समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 में बेटा क्या करोगे, 6 का गुणा, समीकरण 1 में 6 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, तो बेटा बन जाएगा क्या, देखो जरा, समीकरण 6 में गिराओ, 24x प्लस 42y बराबर 0 लग गया, 6 × 36 की 6, 6 × 18, 3 × 21, ये बेटा बन गया 3। उसके बाद इसमें कराओ 4 का, 4 × 24, फिर 10 × 4 = 40 बराबर 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो बेटा ये हो गया 4। अब दोनों को घटा दो, तो दोनों को जैसे घटाओगे बेटा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये खत्म, तो ये आ जाएगा बेटा 2y। इसको घटाओगे तो बेटा क्या आएगा, 0 से 0 घटा, 16 में से 8 गया, 8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 10, ये खत्म। तो y बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। y बराबर क्या आ गया बेटा, 40। अब y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो जैसे ही y का मान बेटा समीकरण 1 में रखोगे, देखो ज़रा, समीकरण 1 में रखोगे तो देखो 4x प्लस 7 × 40 बराबर 360, है ना, 7 × 28, 280, उधर जाएगा बेटा 4x बराबर 280, 4 से कटेगा, 7 × 28 70, तो x का मान क्या आ गया बेटा, 70 रुपया। x का मान कितना आ गया, 70 रुपया, है ना। तो x का मान 70 रुपया आ गया, y का मान 40 रुपया आ गया, यानी एक कुर्सी का मूल्य जो हो जाएगा बेटा कितना, 70 रुपया, और जो y मेज का मान है तो वो हो जाएगा 40 रुपया, है ना। तो जब हल करोगे तो कुछ इस प्रकार से आंसर मिलेगा बेटा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से हल कर लेना, ठीक है। एकदम आसान सवाल है बेटा, बेहद आसान सवाल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
देखो एक सवाल ये बार बार एग्जाम में पूछा गया बेटा सवाल है ना, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना। कह रहा है दो संख्याओं का योग दे रखा है बेटा, एकदम आसान हलवा सवाल है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो मैं तुमको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे, और कोई लड़का इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा, वहाँ सोचेगा सब हलवा हलवा मिलेगा, और हलवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। पेपर तो बहुत आसान आएगा लेकिन उसकी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी ना। कोई चीज़ आपको आसान तब लगेगी बेटा जब आपने उसकी कई बार प्रैक्टिस किया होगा, है ना। तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कैसे उसके परफेक्ट बन पाएंगे। चल कह रहा दो संख्याओं का योग दे रखा है बेटा 8, दो संख्याओं का योग दे रखा है 8। चलो भाई हम मान लेते हैं पहली संख्या x, पहली संख्या क्या कर लेते हैं x सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना, है ना। दूसरी संख्या बेटा, दूसरी संख्या हमारी हो गई y, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग दे रखा है बेटा, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। चलो भाई दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना, x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण बेटा 1। कह रहा है इनके फिर प्रश्नानुसार, अगेन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी इनका इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा 1/y, और इनका योग मतलब जोड़ बराबर कितना दे रखा है 8/15। तो जरा इसको हल करो भाई, क्या करोगे इसको हल कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब बताओ जरा, यहाँ हो जाएगा बेटा y, यहाँ हो जाएगा x बराबर 8/15, ठीक है। तो इसको तमाम तरीके से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इसको हल करोगे बेटा तो ये तिरछा गुणा होगा ना, तो यहाँ पे ये समझो कि ये 15 गुणे y प्लस एक्स बराबर 8xy आएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार आएगा, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू 8 दे रखी है, तो यहाँ 15 गुणे x प्लस वाई कहो चाहे y प्लस एक्स कहो बेटा एक ही बात है, 8xy, 15 8xy, ये कट के आ गया बेटा xy की वैल्यू 15, xy का मान कितना आ गया बेटा 15, xy का मान आ गया 15, यानी दो संख्याएं जिसको जोड़ने पे 8 आ रहा है, गुणा करने पे 15 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, x माइनस वाई निकालना है। क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो अगर x माइनस वाई निकालना है तो क्या करें क्या करें क्या करें, x माइनस का होल माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी है ना, माइनस का 2xy। तो जैसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकलेगा बेटा, देखो यहाँ पे देखो, अब हमको इसका तो पता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी नहीं पता है ना। तो आराम से थोड़ा सा और कुछ सोचते हैं, अगर यहाँ से दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, है ना। यहाँ दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 8×64, है ना। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा 64 माइनस 2xy, और यहाँ क्या हो जाएगा 2xy। इसको मैं ज़रा और हल करूँगा बेटा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, तो इसको हल करूँगा 64 माइनस 4xy, है ना। तो 64 माइनस 4 गुणे बेटा यहाँ 15 है, 15×4 = 60, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर √4। तो बेटा देखो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, ये मिल गया समीकरण 2 आपको, और ये मिल गया आपको समीकरण 1। तो x माइनस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर, है ना,
2x बराबर, यानी समीकरण 1 2 को क्या जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, बेटा ये कैंसिल, तो 2x बराबर 10 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा बेटा 5, x का मान निकल के आया 5। अब x का मान जैसे ही इधर रखोगे y का मान फेंक देगा, यहाँ पे रखोगे जैसे ही, तो 5 गुणे वाई बराबर 15, तो 5 3 15, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 3। कुछ इस प्रकार से आपका सवाल हल हो जाएगा। थोड़ा आराम से देखना, ना समझ में आए रिपीट करके देखना बेटा, सवाल आपके आगे घुटने टेकेगा, इस बात की गारंटी मेरी है ना। तो सवाल में कहीं भी हमें फंसना नहीं है, आराम से क्वेश्चन करके निकलते हुए चलना है। एक ये सवाल है भाई, ये सवाल जैसे ही आएगा लड़का बेहोश हो जाएगा कि अरे सर इतना बड़ा सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में, जिसको पढ़ते पढ़ते ही नींद आ गई थी, उस सवाल को करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सर इतना बड़ा सवाल था बोर्ड एग्जाम में। तो कोई बात नहीं, तो हमने कहा ठीक है सर, इस सवाल को हम करके दिखाते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत है बेटा, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी जाने पर भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी जाने पर 155 रुपये। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यदि व्यक्ति को 25, तो हम बेटा मान लेते हैं, माना क्या, नियत भाड़ा 100 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपया। तो भैया ऐसा समझो, जैसे गांव में हम लोग कोई बिलोरो करते हैं ना शादी ब्याह में, तो क्या कहता है कि भैया मैं 1000 ले हूँ, उसके बाद चाहे जाए किलोमीटर ले जाओ, उसके बाद सब रुपया तुम्हारी का देख है ना, डीजल तुम्हारा। तो कहने का मतलब है कि उसका 1000 बेटा फिक्स भाड़ा है। वैसे इसका कुछ नियत भाड़ा है, तो हमने उसको x मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपया समझो डीजल दे रहा है, तो उसके बाद इसके अतिरिक्त चली गई, तो हम लिखते हैं बेटा प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, 10 किलोमीटर दूरी जाने का भाड़ा 105, यानी x प्लस 10 वाई बराबर बेटा कितना 105 रुपया। ये समीकरण बन गया 1। द्वितीय शर्त अनुसार, तो द्वितीय शर्त क्या कह रही है बेटा, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15 वाई बराबर कितना बेटा 155। ये समीकरण 2। समीकरण 2 1 2 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो जैसे ही करोगे बेटा x प्लस 15 वाई बराबर 155, x प्लस 10 वाई बराबर 105, बेटा घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, तो ये खत्म, यहाँ से आएगा बेटा 5 वाई, यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना 50, तो 15 50, तो y का मान कितना आ गया बेटा 10। तो y का मान जैसे ही 10 आया बेटा समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में, तो जैसे ही रखेंगे बेटा 1 में, x प्लस 10 गुणे 10 बराबर कितना बेटा 105, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 105 माइनस 100, तो बेटा x का मान आ गया 5 रुपये। x का मान कितना आ गया बेटा 5, तो उसका जो नियत भाड़ा निकल के आया बेटा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल के आया 10 रुपया, कह रहा 25 किलोमीटर जाने का किराया, 25 किलोमीटर का किराया। तो जो 25 किलोमीटर का जो किराया निकलेगा बेटा, जो किराया निकलेगा x प्लस 25 वाई होगा, तो यानी x यानी 5 प्लस 25 गुणे 10 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा टोटल 255 रुपया। कितना रुपया किराया देना पड़ेगा बेटा 255 रुपया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार बेटा इस क्वेश्चन में, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आज मैंने कुछ भाषा के क्वेश्चन बेटा कराए हैं, लगभग आपके भाषा के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, लगभग आपके भाषा के क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी लेकिन भाषा वाले क्वेश्चन की बेटा एक क्लास और होने वाली है, भाषा वाले क्वेश्चन की अभी एक क्लास और होगी, भाषा वाले प्रश्नों की अभी बेटा एक क्लास और आएगी, है ना, एक क्लास और आएगी। उसके बाद बेटा इसके PYQ करवाऊंगा,
टी वाई क्यू प्लस MCQ टी वाई क्यू, ठीक है, पूछे गए प्रश्न पत्र। तो इतनी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अभी आगे ये क्लास अभी निरंतर चलती रहेगी। इसके बाद बेटा मैं कोई और अच्छा सा टॉपिक उठाऊंगा जिसमें हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी बच्चे नए हैं बेटा उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।